अगर भटका हुआ न होता तो इंसान रहा होता, ये ईसाई सिख हिंदू न मुसलमान रहा होता। इस धरती पर होती इंसानियत की खुशबू यदि भारत में बुद्ध का सम्मान रहा होता, यदि भारत में बुद्ध का सम्मान रहा होता। माँ को भी मारा, और जब माँ को मार रहा था, पिता देख रहे हैं माँ को मार रहा, दौड़ के आए तो माँ को भी मारा, बाप को भी मारा, और मारा यही मार डाला, और मार डाला ही नहीं काट डाला। माता और पिता और गुरु, गुरु माता और पिता देवता है। क्या है? देवता है। माई बाप जो पैदा करें वो देवता है। माता सावित्री बाई के जन्म जयंती पर मैं आपको एक छोटी कहानी बता करके अपनी बात समेटता हूं। अजात शत्रु जब अपनी मां के पेट में था, अजात शत्रु जब अपनी मां के पेट में था, तो एक दिन उसकी मां मन मार के, मन गिरा करके, मन मलिन करके बैठी हुई थी। अब अक्सर जिन बहनों के, जिन बेटियों के घर में बच्चे पलते हैं, परिवार उनका बहुत ध्यान देता है। राजा देख रहे हैं उनकी पत्नी मन मार के बैठी है, मन गिरा के बैठी है। पूछ रहे हैं क्या बात है, काहे मन मार के बैठी हो, काहे मन गिरा के बैठी हो? तो बोल नहीं रही थी वो। और बाद में जब बोली भी ना, जब उसने मुंह खोला और बोला, तो जो बात बोला जरा वो सुनो। कहा बा हमारी इच्छा बा हम तुम्हार खून पी। का खून पी? सोच ला। आपके जौनपुर की घटना है, हम लोग जौनपुर में खड़े हैं। एक लौता बेटा, जिस बेटे के लिए माता पिता ने जीवन भर चोरी, बेईमानी, लूट घसोट, इनका चोरी, उनका बेईमानी, भाई साथे छल, अड़दार के साथे छल, पड़दार के साथे छल करे हुई है। एक लौता बेटा आपके जौनपुर घटना है, अभी बहुत दिन नहीं बीता है, मीडिया साथी जान रहे हैं, तमाम लोग जान रहे हैं। एक लौता बेटा जो अपने मन से विवाह किया था, परिवार में खटास होने के बाद जब खटास पैदा हुई तो माँ से पैसे मांग रहा था। माँ ने कहा भैया तू अपने मन के बियाह करे, तू जाना बुझा, हमने ना जानी। माँ को भी मारा, और जब माँ को मार रहा था, पिता देख रहे हैं माँ को मार रहा, दौड़ के आए तो माँ को भी मारा, बाप को भी मारा, और मारा यही मार डाला, और मार डाला ही नहीं काट डाला बोटी बोटी। तीन तीन टुकड़ों में माता पिता को काट दिया, और बर्थडे में, जन्मदिन पर बाप ने जो कार दिया था, उसी कार की डिग्गी में लाद करके ले जाकर नदी में फेंक दिया। जान लीजिए, आपके इसी जौनपुर जिले की घटना है, जिस जिले में हम लोग खड़े हैं। तो जन्मदिन मना रहे हो तो ढंग से मनाओ, जान लीजिए, उसका स्वरूप चेंज करो। खाली मनोरंजन मत पालो कि पैदाइश से लेके मरा तक खाली ससुरा मनोरंजन, खाली मनोरंजन। हमने कहा पैदा होइए तबस मनोरंजन शुरू हो जाई, और तबस परोसा शुरू हो जाई का बोतल। कहीं अरे मोरे बेटवा भाई तोरे खुशी ना बा, तनकी पी ले, तनकी पी ले। ई हाल बा हमने कहा। और ना पिए चाहत बा दोस्त तो कहतन अरे तू हमार दोस्त है, तनकी पीऊ ना पावत है। तो कहे भैया, कहे अगर तेरी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए क्या तुम छोड़ नहीं सकते? है कि नहीं है? कहे अगर तेरी दोस्ती के लिए मुझे पीना पड़ेगा शराब, तो क्या मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? आप भी शर्त रखो। इसलिए माताओं बहनों, कहानी में क्या हुआ, मैं आपको कहानी की तरफ ले चलूं, अभी बात लंबी हो जाएगी, और भी वक्ता साथी अपनी बात रखेंगे। वो कह रही है कि मेरी इच्छा है मैं आपका खून पीऊं। राजा ने कहा इतनी छोट बात के लिए तुम थोबड़ा लटका बैठी हो? चाकू मंगाया, राजा अपना जंगा फाड़ा और खून निकाल के दिया उसको, अपनी पत्नी को, और वो पी। बाद में अजात शत्रु जन्म लिया। अब सोच ला, माई अगर खून पिए रहा है बाप का, तो बेटवा कैसे न हो? दुश्मन पैदा हो कि ना? अजात शत्रु जो पैदा हुआ, उसके मन में नफरत, उस पिता के प्रति नफरत जिसका खून उसकी मां ने पिया था गर्भ में। इसलिए माताओं बहनों, हुआ क्या, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो खुरापात शुरू। खुरापात जानते क्या कर रहा है? कहा बहन पता नहीं कहिया मरी है, तब हम राजा बनबे। ये खुरापात हो, ये क्या हो? खुरापात। जैसे आजो कुछ लोग खुरापात में है, जेके खेत और बेचे ना, वो सोचत मोर दादा जल्दी मर जाते, मोर खेत हो जात मोरे नाव, रजिस्टर जल्दी से वरासत हो जात, खेत आ जात मोरे नाव, मैं बेच लेता हूं। ई हो खुरापात। वैसे ओकरे मन में खुरापात आए, कहा बहन पता नहीं कहिया मरी है, तब हम राजा बनबे। जानते क्या करे? बंदी बना दे। क्या करे? अपने बाप को बंदी बना लिया।
अब बंदी बना करके कमरे में रख दिया और बांध दिया और कोड़े कोड़े मार रहा था। अपने पिता को रोज कोड़े कोड़े मारता था। एक दिन श्रावस्ती में सम्यक संबुद्ध का प्रबोधन चल रहा था, जैसे आज यहां प्रबोधन चल रहा है। सम्यक संबुद्ध ने यही बात कहा कि माता और पिता देवता है, अगर हमार माई पैदा ना भय होती तो हम पैदा ना भय होती कि जाने ला। भगवान बुद्ध यही बात कहे कि अरे माता पिता देवता है। इतनी बात जब अजातशत्रु के कान में गई, अजातशत्रु कहा अरे अगर माता पिता देवता है तो मैं तो अपने पिता को बंदी बनाया हूं। वो तलवार लिया, उसका दिमाग खुल गया, वो तलवार उठाया और लेके चलता बना किधर, जिधर उसके अपने बाप को बंदी बनाया था। वो ये सोच के जा रहा है कि मैं पिता को जहां कैद करके रखा हूं, चल रहा हूं तलवार से उस बंधन को, उस रसरी को काट दूंगा और पिता से गलती की माफी मांग लूंगा। और पिता क्या सोच रहे हैं, पिछला कर्म आदमी का पीछा करता है। पिता ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा तो रोज कोड़ा लेके आता था, आज तलवार लेके आ रहा है, और तलवार लेके आ रहा है, यदि मुझे मार दिया तो समाज में इसकी इज्जत कम हो जाएगी, समाज में इसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, मेरे बेटे की इज्जत कम हो जाएगी। सोच लो कितने महान है पिता। एक पिता जिसको बेटा रस्सी में बांध करके रोज कोड़े कोड़े मार रहा है, तब भी उस पिता के मन में अपने बेटे के प्रति नफरत नहीं है। ऐसे है माता पिता। जेके जेके आज लगत बने मोर माई मोर दुश्मन हो, मोर बाप मोर दुश्मन है, वो तुहार बुरा कर्म हो। का समझा, वहां तू तुहार पाप कर्म हो जो पीछे आए बा। माई दुश्मन ना है, माई अगर दुश्मन रहती ना तो जब 1.5 फुट का पैदा भरा ना ऐसे दबा देती टेटा हो होता है। का समझा, तो माई दुश्मन ना है, अगर तुम्हें लगत बा कि माई दुश्मन है तो दुश्मन ना है, वो तो हर कर्म हो। जैसे आज कुछ लोगों को लगत है कि मोर माई मोर दुश्मन, मोर बाप मोर दुश्मन है, तो माई बाप दुश्मन ना है भैया, वो तो हर कर्म है। सोचिए कितना महान है पिता। वो सोच रहा है अगर मेरा बेटा तलवार लेके आ रहा है, अगर मेरी हत्या किया तो दुनिया इसको बाप का हत्यारा कहेगी, और जब ये बाप का हत्यारा दुनिया इसको कहेगी तो इसका समाज में इसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी इज्जत को बचाने के लिए पिता ने अपना सर दीवार में लड़ाया और अपने प्राणों को छोड़ दिया, अपने प्राणों की बलि दे दिया पिता अपने बेटे के सम्मान के लिए। और अजातशत्रु जब पहुंचा, देख रहा है कि पिता तो मरे पड़े हैं, बहुत पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया और फिर गया वापस। कहा, सम्यक संबुद्ध के पास गया वापस। कहा, हे सम्यक संबुद्ध, मैं आपकी बात सुना, मेरा दिमाग खुल गया और मैं अपने पिता को बंदी बना के रखा था, और वो संस्कार किसका था, मां ने जो खून पिया था उसका असर था। इसलिए लेकिन मैं अपने पिता को आजाद करने जा रहा था। मेरे पहुंचने से पहले मेरे पिताजी अपने प्राण को त्याग दिए, अपने मौत को गले लगा लिए। मेरा मन बहुत बेचैन है, आप कोई पूजा पाठ कर दो, मेरा मन शांत हो जाए। सम्यक संबुद्ध कहे, इस समय इसको समझा पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पूजा और पाठ से मन शांत नहीं होगा, बुरा कर्म पीछा करेगा और वही बुरे कर्म आपको अशांत करेंगे। हुआ क्या, सम्यक संबुद्ध ने कहा, ठीक है राजन, 2 घड़ा ले आओ। 2 घड़ा मंगाया गया। कहा, एक में कंकड़ पत्थर डालो और एक में घी डालो। दोनों में डाला गया, उसका मुंह बांधा गया, तालाब के किनारे लेके गए। सम्यक संबुद्ध ने अजातशत्रु से कहा, इस घड़ा को तोड़ दो। और जब तोड़ा गया तो सम्यक संबुद्ध ने उसी समय प्रश्न किया। जानते हैं क्या प्रश्न किया? उन्होंने कहा कि अजातशत्रु आपने क्या देखा? तो जो वो देखा होगा वही आप भी देखोगे। अजातशत्रु ही देखे, कहा, हे भगवान, हम ही देखा था कि घड़ा जैसे तोड़ा गए, कंकर पत्थर काकर और पाथर ऊ नीचे जात वो पानी में, और जो घी बा ऊ तैरत बा। वही समय भगवान बुद्ध कहें, यही समय करे प्रश्न का उत्तर जरूरी हो। कहें अजातशत्रु, कोई ऐसा पूजा पाठ है, कोई ऐसा विधि विधान है जो किया जाए कि घी चला जाए नीचे और काकर पाथर कंकड़ पत्थर वो तैरे लगे? कहा, नहीं भगवान, कोनो विधि विधान ना हो। कहा, कोनो विधि विधान ना बा। जैसे यही गन्ना ला के रख दे, जे बड़का पुजारी हो ओके बुला लावा, कहते भैया तू पूजा करा, ये गन्नवा तीत हो जाए, या मिर्चा ले आवा यही रख दा, जे बड़का विधि विधान वाला हो ओके ले आवा।
कहते भैया तू पूजा करा, ये मिर्चवा मिठ हो जाए, तो वो उसका नेचर है। गन्ना तीता नहीं होता और मिर्चा मीठा नहीं होता, वो नेचर। समझ रहे नहीं? वैसे ही मानव का कर्म उसको पीछा करता है। कहीं दुनिया में कोनो पूजा पाठ ना बा जो करा जाए तो हर मन शांत हो जाए, तो हर पाप कर्म, तो हर बुरा कर्म पीछा करत बा, ओकरे खातिर तो अच्छा कर्म करे पड़ी। इस दुनिया में जितने माता पिता हैं, जाओ समझाओ जो माता पिता सताए जा रहे हैं बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा। क्योंकि मेरे ब्लॉक में मेरा कार्यक्रम इस समय चल रहा है, 1 अगस्त से मेरा लगातार कार्यक्रम चल रहा था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 28 तारीख को हम लोग बड़ा कार्यक्रम करके उस कार्यक्रम को रोके हैं ठंडी की वजह से। लगातार हम लोग कार्यक्रम अपने यहां चलवा रहे हैं। बुद्ध भीम पर चर्चा, मिशन मानो मानो एक समान। उस दौरान हमने तमाम गांव में देखा कि शराब पी पी के बच्चे अपनी सगी सगी मां को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, सगे बाप को मार रहे हैं। इसलिए चिंतन मनन करो, आप स्वरूप चेंज करो। और तो हुआ क्या? तो भगवान बुद्ध ने कहा कोई विधि विधान नहीं है। जो माता पिता सताए जा रहे हैं, जाओ समझाओ बुझाओ कि माता पिता देवता है। जब माता पिता सताए जा रहे हैं बेटों द्वारा, जब सताए नहीं जाएंगे, समय से खाना मिलेगा, समय से पानी मिलेगा, समय से इलाज होगा, तो मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। इसलिए कहीं भटका हुआ न होता तो इंसान रहा होता, ये ईसाई सिख हिंदू न मुसलमान रहा होता। इस धरती पर होती इंसानियत की खुशबू यदि भारत में बुद्ध का सम्मान रहा होता, यदि भारत में बुद्ध का सम्मान रहा होता। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत